एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि दोस्तों बेल कंपनी की ओर से एक एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है। यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट का नंबर देख सकते हो, डेट आप यहाँ पर देख सकते हो 8 जनवरी 2024 को ये एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जो है दोस्तों ये एक नवरत्न कंपनी है और इंडियाज़ की प्रीमियर प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, जिन्होंने गाजियाबाद यूनिट के लिए परमानेंट बेसिस पर दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी निकाली है। नीचे यहाँ पर पोस्ट का नेम देख लीजिए, इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी की यहाँ पर वैकेंसी रहेगी दोस्तों। 3 साल का डिप्लोमा यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। इलेक्ट्रॉनिक डिसिप्लिन में अगर आपने डिप्लोमा किया है 7 वैकेंसी हैं। इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में अगर आपने इंजीनियरिंग की है 3 वैकेंसी हैं। मैकेनिकल में अगर आपने 3 साल की इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया है तो 12 वैकेंसी हैं। और ये जो वैकेंसी हैं टोटल दोस्तों यहाँ पर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी की, इनको यहाँ पर कैटेगरी वाइज फर्दर यहाँ पर बांटा गया है। तो आप अपनी कैटेगरी वाइज चेक करोगे आपकी कैटेगरी में कितनी क्या वैकेंसी है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आप देख लीजिए नेक्स्ट यहाँ पर पोस्ट का नेम रहेगा टेक्नीशियन सी। टेक्नीशियन सी की वैकेंसी के लिए दोस्तों आपने 10th पास किया होना चाहिए और ITI किया होना चाहिए, और साथ ही साथ दोस्तों 10th और इसके साथ ITI, और ITI के साथ दोस्तों आपने 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कंप्लीट की होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो अप्रेंटिस की ट्रेनिंग है देखिए यहाँ पर ये यूज़ में आ रहा है। अभी आपने 10th के बाद अगर ITI की है, ITI के बाद दोस्तों अगर कहीं से आपने 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट की है अप्रेंटिस की, तो आप यहाँ पर टेक्नीशियन सी की पोस्ट के लिए अभी आप अप्लाई कर सकते हो। देख सकते हो दोस्तों आगे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में अगर आपने ITI की है तो 12 वैकेंसी हैं। इलेक्ट्रिकल में अगर आपने ITI की है तो 2 वैकेंसी हैं। फिटर ट्रेड से अगर आपने ITI कंप्लीट की है तो 10 वैकेंसी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया दोस्तों 10th के बाद ही ITI होती है, तो ITI के बाद 1 ईयर की आपने अप्रेंटिस ट्रेनिंग की होनी चाहिए, तब जाके आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आगे यहाँ पर ये कैटेगरी वाइज वैकेंसीज डिवाइड की गई है, वो आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे। दोस्तों नीचे आप यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा गया है, इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी, यानी ये जो पोस्टें डिप्लोमा बेसिस पर निकाली गई हैं, विल अंडरगो ट्रेनिंग फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 6 मंथ, यानी 6 मंथ्स के लिए आपको ट्रेनिंग पीरियड पर रखा जाएगा, जिसमें आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा 24,000 रुपये का। जैसे ही आप दोस्तों यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाएंगे, ट्रेनिंग पीरियड आपका कंप्लीट हो जाएगा 6 महीने का, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर फुल टू फुल सैलरी मिलने वाली है ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग। जैसे आपकी सक्सेसफुली ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी एंड ऑन पासिंग द ग्रेडेशन टेस्ट। ठीक है, एक ग्रेडेशन टेस्ट आपका रहेगा, जैसे ही आप उसको पास करेंगे दे विल बी प्लेस्ड इन द रेगुलर पे स्केल, फिर आपको रेगुलर पे स्केल पे रखा जाएगा। देखिए ऑल इंडिया लेवल से सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी यूटी या फिर स्टेट से बिलोंग करते हो। मिनिमम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 28 ईयर्स। ठीक है, इसके अलावा कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। आपकी जो एज है 1 जनवरी 2024 को यहाँ पर काउंट की जाएगी। ठीक है, दोनों पोस्टों के लिए यहाँ पर सेम जो है एज लिमिट बताई गई है। देखिए इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी की पोस्ट के लिए 28 साल ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज होनी चाहिए। टेक्नीशियन सी की पोस्ट के लिए भी 28 साल ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज होनी चाहिए दोस्तों। इसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी जैसे कि SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। OBC कैटेगरी से देखिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, SC वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन है। PWBD हैविंग मिनिमम 40% की डिसेबिलिटी है तो 10 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल में। आगे यहाँ पर देख लीजिए डिसिप्लिन्स बताए गए हैं, तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। टेक्नीशियन सी की पोस्ट के लिए दोस्तों यहाँ पर बताया गया है फॉर टेक्नीशियन सी की पोस्ट, मतलब जिसके लिए यहाँ पर ITA वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो आपने दोस्तों इलेक्ट्रो मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल एंड फिटर वाले ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक है, बाकी अदर्स ट्रेड्स के लिए यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आप देख लीजिए जनरल EWS OBC वालों को 60% मार्क्स होने चाहिए
और एससी या फिर पीडब्ल्यूडी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए अगर 50% मार्क्स भी आए हैं दोस्तों आपके डिप्लोमा में, तो आप यहाँ पर एलिजिबल होते हो अप्लाई करने के लिए। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए टेक्नीशियन सी की पोस्ट के लिए जिसके लिए ITI वाले अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए जनरल EWS OBC कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 60% आपकी मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए दोस्तों। इसके अलावा 50% यहाँ पर रखी गई है SC और PWD वालों के लिए। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर देखिए एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं रहेगा, यानी फ्रेशर्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए सिलेक्शन का मेथड क्या रहेगा। तो आपको सबसे पहले दोस्तों रिटन टेस्ट के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा और इसमें देखिए 150 मार्क्स का ये रहेगा आपका रिटन टेस्ट और 50 मार्क्स का रहेगा दोस्तों। यहाँ से देखिए 50 मार्क्स का कहाँ से आपको पूछा जाएगा। 50 मार्क्स कंप्राइजिंग ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड टू लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल कम्प्रीहेंशन एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन स्किल्स एंड जनरल नॉलेज। तो यहाँ से आपको 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाएगा और 100 मार्क्स का दोस्तों आपने जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है यानी डिप्लोमा या फिर ITI जहाँ से भी जिस भी ट्रेड से आपने की है उसी डिसिप्लिन से आपके बाकी 100 क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जनरल और नीचे यहाँ पर देख लीजिए पासिंग मार्क्स क्या रहेंगे। जनरल OBC और EWS वालों के लिए 35% जो हैं बोथ पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में सेपरेट अलग अलग से आपको 35% मार्क्स जो है लाने हैं। SC और PWD से जो बिलोंग करते हैं उनको 30% लाने हैं बोथ पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में। ठीक है, यानी जो जनरल रहेगा और जो आपका अपना रेस्पेक्टिव फील्ड रहेगी वहाँ से आपको 35% या 30% लाने पड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप देख लीजिए पे एंड अलाउंसेस वगैरह फिर से यहाँ पर बताया गया है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया दोस्तों, शुरू में आपको 24,000 यहाँ पर मिलने वाला है 6 महीने के लिए। 6 महीने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर रेगुलर पे जो है वो मिलने वाली है, तो इसमें कई सारे अलाउंसेस वगैरह भी मिल जाएंगे इन एडिशन टू बेसिक पे। बेसिक पे जो आपकी रहेगी उस पर अलाउंसेस मिलेंगे, डियरनेस अलाउंसेस और कई सारे और भी आपको यहाँ पर PF, पेंशन, ग्रेचुटी एटसेट्रा कई सारे यहाँ पर दोस्तों अलाउंसेस मिलने वाले हैं आपकी। तो अच्छी खासी सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख लीजिए एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल OBC और EWS, तो जो भी जनरल OBC और EWS कैटेगरी से आते हैं उनको यहाँ पर क्या करना है 250 रुपीज़ पे करने हैं प्लस 18% जो भी इसके ऊपर GST लगने वाला है। टोटल कितना हो गया 295 टोटल आपको पे करने हैं। और इसके अलावा जो SC ST और PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर किसी भी तरह की फ़ीस जो है वो नहीं रखी गई है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट वो यहाँ पर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ीस नीड्स टू बी रेमिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड। SBI कलेक्ट से आपको यहाँ पर फ़ीस जो है वो पे करनी है और यहाँ पर आप देख लीजिए इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं किस तरीके से आपको पेमेंट करनी है। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर बताया गया है आपको जाना है गो टू www.onlinesbi.com और सेलेक्ट करो दोस्तों स्टेट बैंक कलेक्ट, आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद एक्सेप्ट करनी है टर्म्स एंड कंडीशन और क्लिक करना है प्रोसीड के ऊपर। फिर सेलेक्ट करनी है स्टेट ऑफ कॉरपोरेशन इंस्टीट्यूशन ऑल इंडिया। उसके बाद सेलेक्ट करना है PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड प्रेस करना है सबमिट पर। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरे के पूरे जो है ये बताया गया है यहाँ पर क्लिक ऑन द पेमेंट लिंक अवेलेबल ऑन बेल वेबसाइट। या तो आपको दोस्तों बेल की जो वेबसाइट है वहाँ पर पेमेंट का लिंक मिल जाएगा, या तो आपको वहाँ पर जाना है, या फिर और में बताया गया है दोस्तों कि ये जो यहाँ पर आपसे इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं ये आपको फॉलो करनी है, इस तरीके से आपकी पेमेंट हो जाएगी। अप्लाई किस तरीके से करना है, अप्लाई के लिए आपको जाना पड़ेगा कैंडिडेट्स हु मीट द अबव रिक्वायरमेंट, यानी कि सारी क्वालिफिकेशन देख लीजिए दोस्तों, एज देख लीजिए, अगर आपके पास ये सभी चीज़ें हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिलअप करना है अपने। देखिए अबव रिक्वायर्ड में फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म यूजिंग ऑनलाइन लिंक प्रोवाइडेड एट द बेल वेबसाइट। तो आपको जाना है www.bellindia.in, ऑनलाइन लिंक आपको मिलेगा 8 जनवरी 2024 से यहाँ पर जो है वो ऑनलाइन लिंक विल बी ओपन हो चुका है और इसकी लास्ट डेट मैं अभी आगे चलकर आपको बताऊंगा दोस्तों लास्ट डेट क्या रहेगी। तो आपको इसी तरीके से बेल की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर लिंक पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है,
थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं दोस्तों जो आपको अपलोड करने हैं। ठीक है, जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। और नीचे आप यहाँ पर देख लीजिए, स्टार्ट ऑफ एप्लीकेशन 8 जनवरी 2024 से फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट रहेगी 31 जनवरी 2024। और इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका रिटन टेस्ट यहाँ पर बेल कंपनी लेने वाली है ये फेब 2024 में टेंटेटिव यहाँ पर बताया गया है कि फेब में ही आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। फर्दर क्लेरिफिकेशन के लिए प्लीज़ कांटेक्ट ईमेल आईडी यहाँ पर बताई गई है। किसी भी क्लेरिफिकेशन के लिए आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो इस वाली ईमेल आईडी पर। दोस्तों मैं होप करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। इसके अलावा दोस्तों जब आप यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम दोगे उसके बाद जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनकी लिस्ट जो है बेल कंपनी की वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर दी जाएगी। इसलिए आप बेल कंपनी की जो वेबसाइट है दोस्तों www.bellindia.in, यहाँ पर आप टाइम टू टाइम जाकर चेक कर सकते हैं। होप करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।